श्री माधव सेवा समिति की ओर से सह सचिव बाली सिंह ने बताया कि समिति की ओर से पुण्य धर्म योजना के तहत राजस्थान प्रदेश में 28 विद्यालय समेत 325 माधव, केशव व नरेंद्र संस्कार केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें गरीब व पिछड़े 11,500 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व संस्कार सिखाए जाते हैं, जिसकी वार्षिक सभा की अध्यक्षता सचिव संजय कुमार जी ने की। राजस्थान समन्वयक बैठक में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा, सीकर, जैसलमेर 6 जिलों से कुल 12 शहर प्रभारी नवीन शर्मा, रामकिशोर गुर्जर, नरेंद्र कुमार, योगेश कुमार, पूनम रायकर, कृष्ण मुरारी, श्री रांझा राम जी, निशा सेन इस बैठक में उपस्थित रहे। संस्कार केंद्र की सेवा कच्ची बस्ती में आवश्यकता आदर्श केंद्र कार्य प्रणाली में देशभक्ति गीत, भजन, हनुमान चालीसा गीत, श्लोक सेवा बस्ती में हो, बस्ती में बदलाव, नशा मुक्ति अभियान, नेत्रदान, रक्तदान, अनुपयोगी से उपयोगी सामग्री बनाना, राष्ट्रीय जागरूकता अभियान, सभी लोक देवता व महापुरुषों की जयंती मनाना, कौशल विकास, आगामी कार्यक्रम, बस्ती की समस्याओं व निराकरण आदि विषय पर चर्चा की गई। तो मेनली उसके अंदर क्या चीज है, मेनली एक तो है स्टूडेंट की अटेंडेंस लगना, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना और टाइमली रिपोर्ट होना। चौथी चीज हमने जो दे रखी है वो दे रखी है फोटो की, इसके अलावा कोई चीज उसमें है नहीं। लगभग साल भर से हम सॉफ्टवेयर यूज में ले रहे हैं। स्टूडेंट की क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर में डालनी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में पीएचडी शोध और विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु आचार संहिता समिति की बैठक का आयोजन किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर चंदन सिंह ने जानकारी दी कि कुल 18 पीएचडी शोध प्रस्ताव एवं 7 अनुसंधान परियोजनाओं को आईआरसी द्वारा अनुमोदित पश्चात आईईसी के अंतर्गत पीएचडी शोध कार्य एवं परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। आईईसी में चेयरमैन प्रोफेसर श्री कृष्ण शर्मा ने विशेषज्ञ भूमिका निभाते हुए संपूर्ण सुझाव एवं मार्गदर्शन प्रदान किया। बैठक में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद नई दिल्ली के प्रोफेसर शिव कुमार हाथी, एम्स जोधपुर के प्रोफेसर पंकज भारद्वाज, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर एलन बुनकर, प्रोफेसर गोविंद साय शुक्ला, प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा, प्रोफेसर नीलिमा रेड्डी, प्रोफेसर प्रमोद कुमार शर्मा, प्रोफेसर देवेंद्र सिंह चार, एडवोकेट मोहित चौधरी, आईआरसी सदस्य सचिव प्रोफेसर दिनेश चंद शर्मा, प्रोफेसर हरीश कुमार सिंगल, प्रोफेसर ऋतु कपूर एवं प्रोफेसर ब्रह्मानंद शर्मा सहित अन्य प्राध्यापक गण उपस्थित रहे। इसमें कितनी सिंसियरिटी चाहिए ये आप जान सकते हैं। दूसरी बात, इसकी एक छोटी बहुत गलती हमारे लिए कितनी बड़ी हो सकती है या उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है ये भी आप जानते हैं। तो इसके लिए ये इथिकल कमेटी रेस्पॉन्सिबल होगी अगर हम उसको इग्नोर करते हैं या नेगलेक्ट करते हैं, और इस कमेटी का फिर कितनी बड़ी गलती हो जाएगी ये भी आप जानते हैं। तो इसलिए अगर कुछ हार्डशिप आपको फील होती है या कुछ रिजेक्शन फील होते हैं तो उसके लिए दुखी मत होना, उसको सुधार करना। क्यों कि हम जीती मक्खी नहीं निकाल सकते, और हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम आपको आज जो छोटी सी गलती है उसको बड़ा होने से बचाएं। दूसरी बात, रिसर्च के बहुत सारे मेथड्स हैं, उसमें अभी एट प्रेजेंट वी आर सम मॉडल्स आर एक्सेप्टेड मॉडल इन वर्ल्ड वाइड। उसमें जो मॉडर्न मेडिकल साइंस का एक रिसर्च मेथड है वो है, लेकिन उसमें आयुर्वेद एंटर तो होता है, लेकिन एट द क्लोजिंग पॉइंट द आयुर्वेद बिकम डाई। ये भी नहीं होना चाहिए। आप जिस सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं, जिस प्रिंसिपल जिस कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल उसमें प्रोटेक्ट होना चाहिए और वो प्रिंसिपल उसमें हाईलाइट होना चाहिए, और उस प्रिंसिपल का जो इम्पैक्ट है वो दुनिया को बताने के लिए कि हम कितने हजारों साल से प्रैक्टिस किसी प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं, ये दुनिया को एक उसकी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। Thank you.
ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के निर्देश से शैक्षणिक सत्र 2025 के अंतिम दिवस आज अनेक विद्यालयों में मेगा पीटीएम मीटिंग बैठकें आयोजित की गई। उपखंड मुख्यालय के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर पर आज ब्लॉक शिक्षा अधिकारी घनश्याम सापीला की अध्यक्षता में मेगा पीटीएम का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों परिजन पीटीएम मीटिंग में पहुंचे। छात्र छात्राओं के परीक्षा परिणाम परिजनों को दिए गए, साथ ही छात्र छात्राओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार, उनकी प्रगति रिपोर्ट के बारे में परिजनों को जानकारी दी गई। आगामी 2025-26 शैक्षणिक सत्र में छात्र छात्राओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार, विद्यालय विकास के बारे में परिजनों से चर्चा की गई। महत्वपूर्ण मेगा पीटीएम में क्षेत्र के अनेक गांवों के विद्यालयों के छात्र छात्राओं के परिजन भी पहुंचे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के निकट बनियावास गांव पड़ासला खुर्द से रामपुरा तक राज्य सरकार द्वारा लाखों रुपए की लागत से सड़क निर्माण की स्वीकृति जारी की गई थी। सड़क निर्माण ठेकेदार द्वारा 20 दिन पूर्व इस सड़क के डामरीकरण का कार्य पूर्ण करवाया गया। मात्र 20 दिन के बाद यह सड़क बिखर गई और वर्तमान में जगह जगह से सड़कें टूट कर बिखर रही हैं। मात्र 20 दिनों में सड़क के बिखर जाने से आसपास के गाँवों में ग्रामीणों का आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि कई वर्षों की मांग के बाद इस सड़क की स्वीकृति सरकार द्वारा मिली थी और ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री उपयोग में लेने से ये सड़क मात्र 20 दिन में ही बिखर गई और टूट गई। स्थानीय ग्रामवासियों ने उक्त ठेकेदार के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और सड़क निर्माण कार्य पुनः वापस करने की मांग की। पड़ासला से रामपुरा तक नई सड़क अभी बनाई गई है। उसमें 15 दिन के अंदर अंदर ही बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, जो आने में बहुत दिक्कत होती है और ये परत बिल्कुल 15 दिन तक ही नहीं चली है। सड़क रे माए जो काम बनियो वो घटिया क्वालिटी रो बनियो है और काम अतरो मतलब वेणो चीज़ वेरो नहीं बनियो है। तो मैंने अधिकारियों विनती है कि आ थोड़ी सड़क है ना पाची बनावारी कोशिश करो। अबार 15 दिन रे सड़क रो काम पूरो भी हो, जो कि रामपुरा पड़ासला खुर्द तक, और सड़क री इतनी हालत ख़राब है कि लाखों रुपया लागोड़ा है और जगह जगह माथे टूटनी चालू वेगी है। और अबारी लोगों ने मतलब ऊंची नीची सड़क है और जगह जगह टूटना के हिसाब लोगों ने आवा जावा में बहुत तकलीफ है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के जाड़न रोड गायत्री नगर में लाखों रुपए की लागत से नवनिर्मित गायत्री शक्तिपीठ मंदिर एवं यज्ञशाला का आज प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ। शक्तिपीठ प्रांगण में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं प्रतिष्ठा महोत्सव की धूमधाम से समापन हुई। शुभ मेला में 24 कुंडली महायज्ञ में लाभार्थी जोड़ों ने हवन आहुतियां प्रदान की। मंदिर परिसर पर आयोजित दीक्षा संस्कार में 14 जनों ने मंत्र दीक्षा ली, साथ ही 8 जनों ने पुंसवन संस्कार, 2 यज्ञ पवित्र सहित अन्य संस्कार भी आयोजित किए गए। जयकारों के साथ धूमधाम के साथ मां गायत्री एवं शिव परिवार को शक्तिपीठ मंदिर में विराजित किया गया एवं यज्ञशाला का शुभारंभ किया गया। इस दौरान विशेष पूजा का आयोजन हुआ और पूर्णाहुति का आयोजन में अपार जन समूह उमड़ा। इस महा आयोजन में जिले भर से क्षेत्र गाँव से ग्रामीण पहुंचे। हरिद्वार, दिल्ली एवं देश के अनेक कोने कोने से आए साधु संतों की नवनिर्मित गायत्री शक्तिपीठ मंदिर में गायत्री माता एवं शिव परिवार को विराजित किया गया एवं प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन भी सम्मिलित हुए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला कलेक्टर एलएन मंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला कलेक्टर कार्यालय के DOIT-VC कक्ष में मानसून की पूर्व तैयारी व अतिवृष्टि व बाढ़ बचाव को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बाढ़ बचाव व आपदा राहत में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की तैयारी के लिए निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जून-सितंबर में संभावित मानसून के आने से पहले ही तैयारी कर ले। उन्होंने कहा कि अधिक बरसात या बाढ़ की स्थिति में जान माल पशु आदि को बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। जिला कलेक्टर ने बैठक में सभी संबंधित विभागों के साथ चर्चा करते हुए आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए। बैठक में पानी के प्रवाह के संबंध में सतर्कता बरतने के साथ ही संबंधित अधिकारियों को 15 जून तक ब्लॉक स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापना करने व वहां कर्तव्यनिष्ठ कार्मिक लगाने के लिए टॉर्च, रस्सियां, कट्टे आदि की व्यवस्था रखने, पंचायत समिति व इरिगेशन का प्लान बनाने के निर्देश व 10 जून के बाद पटवारी व ग्राम सेवकों को हेडक्वार्टर नहीं छोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर क्षेत्रों में 5 जून से पहले नालियां व नालों की सफाई करने के निर्देश दिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली
के आसमान में दिखी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी देखने को मिल रही। आसमान में अंतर्राष्ट्रीय काइट मैन ने तिरंगा रूपी पतंग उड़ाई, जिसके साथ ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर बैनर लगाकर भी उड़ाया। उस बैनर पर वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और भारतीय सेना की कर्नल सोफिया की फोटो लगाई गई। यह नजारा देखने बांगर कॉलेज परिसर में शहरवासियों की अपार भीड़ उमड़ी। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर शहरवासी अपनी तरह से खुशी का इजहार कर रहे हैं और भारतीय सेनाओं की वीरता की बखान कर रहे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन जोधपुर मंडल कार्यालय में NWREU की वर्किंग कमेटी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसके प्रारंभ में महामंत्री मुकेश माथुर के हाईकोर्ट एक्सप्रेस से जोधपुर आगमन पर मंडल और शाखा पदाधिकारियों व रेल कर्मचारियों द्वारा माला पहनाकर स्वागत करते हुए मंडल कार्यालय में लाया गया, जहां पर महिला पदाधिकारियों द्वारा वर्किंग कमेटी के सदस्यों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। वर्किंग कमेटी की मीटिंग का आयोजन मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर मंत्रोच्चारण के साथ सरस्वती वंदना की गई। वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों को मंडल व शाखा पदाधिकारियों द्वारा साफा व माला पहनाकर जोधपुरी परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। वर्किंग कमेटी मीटिंग को जोनल अध्यक्ष मनोज कुमार परिहार ने संबोधित करते हुए बताया कि सरकार की मंशा रेल कर्मचारियों के प्रति ठीक नहीं है। सरकार श्रम कानून में बदलाव कर पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है। महामंत्री मुकेश माथुर ने बताया कि 8वें वेतन आयोग को लेकर हर कैटेगरी को लेकर चर्चा कर कर्मचारियों की राय जानी जा रही है कि कर्मचारियों के वेतन किस प्रकार हो। साथ ही साथ भारतीय रेल में सुरक्षा से जुड़े लाखों पदों को शीघ्र भरा जाए। प्रशासन द्वारा सेफ्टी कैटेगरी में भी ठेकेदार द्वारा कार्य करवाया जा रहा है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। रनिंग कर्मचारियों के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा दी गई सेफ्टी कमेटी की रिपोर्ट की आलोचना करके बताया कि रनिंग कर्मचारियों के साथ अन्याय है। इसका AIRF व NWREU विरोध करती है। साथ ही साथ ट्रक मेट्रो से 16 किलोमीटर पेट्रोलिंग कार्य करवाया जा रहा है, इस पर भी रोक लगाई जाए। अध्यक्ष महोदय जी, सभी वर्किंग कमेटी के सदस्यगण, जैसा कि आप सबको विदित है, वापस अपने NWREU की इस वर्ष की पहली वर्किंग कमेटी की मीटिंग करने जा रहे हैं। वर्किंग कमेटी मीटिंग आरंभ करने से पहले मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जो हमारे बीच में हमारे साथी पारिक साहब जो हमारे सदस्य थे और हमसे बिछड़ के चले गए, और कुछ दिन पूर्व हमारे पड़ोसी देश ने हमारे देश पर अटैक जो कश्मीर में गए थे उनको पहलगाम करूँगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में आज अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन महिला प्रकोष्ठ बिजनौर द्वारा शेरकोट के समीप ग्राम बाल किशनपुर में स्थित प्राइमरी विद्यालय में छात्रों को गर्मी से राहत हेतु कैप, पानी की बोतल और स्लीपर इत्यादि का वितरण किया गया। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की जिला अध्यक्ष डॉक्टर मोनिका अग्रवाल ने कहा कि स्कूल में आने वाले बच्चों का अपनी मूल जरूरतों के अभाव में भी निरंतर पढ़ने का और आगे बढ़ने का हौसला प्रशंसनीय है। बच्चों का इतनी तपती धूप में गर्मी में नंगे पांव चलकर मीलों दूर स्कूल तक जाना हृदय को वेदना से भर देता है। इसके बावजूद भी बच्चों के माता पिता और बच्चों का शिक्षा के प्रति इतना सजग होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बच्चों को बताया कि वे शिक्षा रूपी हथियार से अज्ञान के अंधेरे को दूर करके एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य धामपुर निवासी सुदीप शर्मा के अथक प्रयासों और मेहनत और लगन का ही यह परिणाम है कि उनके निर्देशन में बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जैसा कि गत वर्ष में भी हमने यह निर्धारित किया था कि हम आगामी वर्षों में बच्चों को शिक्षा संबंधित सभी जरूरतों को पूरा करने में हर संभव मदद करेंगे। आज इसी श्रृंखला में स्कूल को जरूरत की चीजें का वितरण किया गया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की ओर से डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल, अदिति अग्रवाल, श्रुति जैन आदि उपस्थित थे। जो भी मिल जाए उससे पढ़ते थे, अपने आप पढ़ते थे। हमारे जमाने में मोबाइल भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था, टीवी भी नहीं था, है ना। तो जिसे पढ़ना है वो कहीं भी पढ़ेगा। तो इसलिए ये चीज कभी मन में रखना कि हम किसी छोटी जगह पढ़ लें। बस पढ़ाई करना चाहिए, अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करो। जो पढ़ रहे हो उसको समझ के पढ़ो। पढ़ाई के लिए जो भी किताबों में लिखा है वो बिना मतलब के तो लिखा नहीं है, उसका कुछ ना कुछ मतलब है, उसका कोई ना कोई यूज है। तो हमेशा ये सोचो कि जो भी पढ़ रहे हैं उसका हम यूज कहाँ कर रहे हैं। अगर ये सोच के पढ़ोगे तो हमेशा उसको ग्रैस्प करोगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।